Hi everyone, welcome to Abstract Learning and welcome to our 40 days challenge for the board student. This is our day 25 and we were discussing about the integration. So integration में एक last third format आपके पास बचा है, that is the partial integral partial करके हम लोग इंटीग्रल को सॉल्व करते हैं। तो देखो ये बिल्कुल बेसिक सा है ना? मैं आपको सिखाता हूँ करना। इस पे क्वेश्चन पूछा भी गया है, मैं आपको फिर वो क्वेश्चन भी बताऊंगा। 2023 में 21-22 में पूछे गए हैं एक एक सवाल कुछ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं गाइस इसी के साथ। चलो सुनो, होता क्या है, जैसे आपको मान लीजिए कभी इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ जाए x+1 और x+2। भाई मैंने आपको सिखाई थी एक बात तो कि नीचे क्वाड्रेटिक मिलते ही परफेक्ट स्क्वायर बना दो, ऊपर तो लीनियर कांस्टेंट है। कल बताया था, कल वाला आप जाके देखो। मैं लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे, है ना लिंक, ठीक है? तो उसमें यार हमने इसको सॉल्व कर लिया था, तो फिर दूसरे तरीके से क्यों सॉल्व कर रहे हैं? वो थोड़ा-सा परफेक्ट स्क्वायर बना के लेंदी भी हो जाता है ना? आपने देखा भी था। यहाँ पे डायरेक्टली जो है हम इसको सॉल्व कर पाएँगे। तो देखना, मैंने बोला कि यार इसको ऐसे लिखो आप, क्या कहते हो? कि x+1 को यहाँ और x+2 को यहाँ। आपने बोला हाँ, अब एलसीएम लेके देखो क्या सब कुछ मैच हो रहा है कि नहीं गाइस? एवरीथिंग इज़ फाइन। x+2 यहाँ पे आएगा, x-1 यहाँ पे आएगा, x+1 आएगा सॉरी। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 ऊपर क्रिएट हो जाएगा, 1 ही हो रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, और नीचे तो प्रोडक्ट आ ही जाएगा एलसीएम लेके। तो मैंने बोला कि यार सब कुछ ठीक तो है, फाइन, ओके। तो हमने बोला ln ऑफ x+1 बोल दो और इसको बोल दो ln ऑफ mod ऑफ x+2। तो हमने बोला कि यार इसको बोल दो ln ऑफ mod ऑफ x+1 अपॉन mod ऑफ x+2। काम खत्म। अरे ये पार्शियल है, ऐसे करना था। हाँ, करना ऐसे ही है। थोड़ा-सा क्वेश्चन में वेरिएशन होगा तो अपने तरीके को थोड़ा जनरलाइज़ कर लेते हैं। ये तो मेरा कुछ जुगाड़ू तरीका है ना? ठीक है? तो काम कर जाता है ये तरीका, पर थोड़ा-सा चलो जर्नल पढ़ लेते हैं एक बार हल्का-बहुत, ठीक है? ज़्यादा मैं नहीं बताऊँगा, मैंने पहले भी बोला है कि हम लोगों के पास वक़्त नहीं है कि हम लोग 100% स्कोर की तरफ कोशिश करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डिसेंट अच्छा स्कोर हम लोगों को मिल जाए। जिसको आता है ये वाला चीज़, वेरी गुड, वो आंसर सॉल्व करिएगा सीधा, है ना? तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है? चलो, तो यार बात करते हैं अपन कि क्वेश्चन से नहीं, मैं लिखता हूँ एक बार क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो देखना यार, सवाल बदल देते हैं, मान लो ये x+1 कर देते हैं और इसको कर देते हैं 2x प्लस लेट्स से 3 कर देते हैं, चलिए। इसको इंटीग्रेट करना था, ठीक है? तो आप बोलोगे यार अभी-अभी तो सर आपने बताया था ना ऐसे लिख लो। मैंने बोला हाँ, बिल्कुल मैंने बताया है आपको। बीच में प्लस ही लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने बोला नहीं, नहीं सर अभी तो आपने माइनस बताया और माइनस ही तो होना चाहिए। मैंने बोला हाँ, पर यहाँ तो 2x आएगा ऊपर की साइड और यहाँ x आएगा। तो अब ऊपर तो x नहीं कटेगा जबकि x है नहीं ऊपर। तो मैंने बोला यार सिंपल ना, आप इतना सोचा करो बस, यहाँ a लिख दो, यहाँ b लिख दो, काम खत्म। यहाँ a लिख दो, यहाँ b लिख दो, अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखो, सॉल्व करते हैं। 2x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करो a के साथ और माइनस करो b के साथ x प्लस 1 को। हमने बोला ठीक है, यहाँ 1 हो गया, ये डिनोमिनेटर तो कट जाएंगे ना दोनों, ठीक है? तो हमने बोला कि यार इसको सॉल्व करना जरा, तो आपने बोला 2a माइनस बी इंटू एक्स और प्लस 3a माइनस बी इक्वल टू 1। तो ओके फाइन, वेरी गुड। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, अब हम यहाँ से क्या है कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर करोगे तो 2a माइनस बी, देखो x तो है ही नहीं ना लेफ्ट में, तो जीरो करना पड़ेगा x का कोएफिशिएंट, और जो कांस्टेंट है वो कितना है, वो 1 है। तो आपने बोला हाँ, दोनों को घटा देते हैं, माइनस ए इक्वल टू माइनस 1, तो a इक्वल टू कितना आ गया, a इक्वल टू कितना आ गया गाइस, 1 आ गया। और a अगर 1 है तो आप b निकाल सकते हो, आई होप b यहाँ लिख लेता है। भाई a को 1 डाल दो इक्वेशन में, तो b कितना बता दोगे, 2 बता दोगे। तो यार बात तो बन गई। तो आपने बोला कि यार मेरा जो सवाल है ना वो ये कन्वर्ट हो गया। तो आपने बोला यार मेरा जो सवाल है ना वो ऐसा कन्वर्ट हो गया, 1/x+1 और 2/2x+3 और ये dx, ठीक है? तो हमने बोला यार ठीक है, अरे इसको तो अभी करेंगे सॉल्व, ये लो। तो हमने बोला कि ठीक है यार, इसको ln mod x+1 लिख दो, और आपको पता ही है यहाँ लिख दो 2 of ln 2x+3। बट एक गड़बड़ होने से बच गई अभी-अभी। क्या? कि यार ये जो 2 है ना, भाई इस 2 से हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप 2x+3 को t मान लो। तो जो 2dx होगा वो dt हो जाएगा गाइस। तो इंटीग्रल हो जाएगा dt अपॉन t। तो ये हो जाएगा ln mod x+1, है ना, पेन बदल लेता है,
और माइनस हो जाएगा ln ऑफ t मतलब 2x+3, ऐसे देख लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, टाइम का कोई ऐसा कोई बाउंड है नहीं कि टाइम थोड़ा बहुत ज़्यादा भी लग जाए तो चल जाएगा अपना तो, है ना? तो आप ज़्यादा अभी उस पे ध्यान मत दो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे आप में जो सिर्फ़ बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है? जो जेईई की कर रहे हैं उनको तो आता होगा फटाफट लिखना, तो फिर कोई प्रॉब्लम है नहीं उनके लिए। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो आपने बोला कि चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके बताओ, ये सवाल है। आपने बोला आप तो कुछ और बता रहे थे, आप तो यहाँ एक्स लिख देते हो। तो मैंने बोला हाँ, ये कुछ ऐसा ही तो है, इसको मैं टी मान लेता हूँ। टी मान के या सिंपल बी, ऐसी कोई बात है नहीं ज़्यादा प्रॉब्लम। तो आपने बोला कि सब जगह टी की तरह ही तो दिख रहा है, आपने बोला इधर लिख दो x² + 1 और इधर लिख दो आप 3x² + 4, है ना? हमने पीछे वाले में भी तो देखो यही किया है। अच्छा, यहाँ हमने माइनस लगा दिया था। कोई बात नहीं, आप प्लस भी लिख सकते हो, उससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ठीक है? वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ हमने प्लस करके ही लिख दिया है। कहाँ गया ये? ये रहा, ठीक है? यहाँ हमने प्लस करके लिख दिया। इधर a चिपका दो, इधर b चिपका दो। बात समझ में आ गई? तो अब सॉल्व कर दो। 3x² + 4 इंटू a प्लस b टाइम्स x² + 1 एंड ये हो गया x²। तो आपने बोला यार x² का कोएफ़िशिएंट कंपेयर कर लेते हैं। कोएफ़िशिएंट ऑफ x² कंपेयर करो, इधर तो 1 है लेफ्ट में, राइट में देखना 3a + b है। कांस्टेंट को कंपेयर करो 0 है, इधर कांस्टेंट कौन है 4a + b है। तो आपने बोला यार दोनों को घटा दें, तो a का जो वैल्यू है वो -1 आ जाएगा। आपने बोला ओके फाइन। और a का वैल्यू -1 आया तो b का वैल्यू यार 3 आ गया और शायद बात हमारी बन गई है, जो हमें चाहिए था, है ना? कि a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू कितना आ गया? 3 आ गया, ठीक है? तो करते हैं सॉल्व। कैलकुलेशन हमने सही किया है सब कुछ, एक बार रीचेक कर लें। ये बनेगा -a इज़ -1 ओके एंड b इज़ 3। हाँ, कुछ गड़बड़ हो गई, यहाँ सैटिस्फाई नहीं कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, बी निकालने में हमने गड़बड़ किया है। ए अगर -1 है तो बी 4 है एक्चुअली, है ना? अभी सही है। चलो, अब हम इसका इंटीग्रल लिख देते हैं। हमने बोला भाई हमारा यही तो आंसर था a/x² + 1। आपने बोला हाँ, तो इसको तो ऐसे लिख दिया हमने। फिर आपने बोला ओके, 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 दूसरा भी तो है बी मतलब 3, बी तो 4 है, मुझे 3 याद आ रहा है और 3x² + 4 है ये आपके पास, है ना? और दोनों को क्या करना है इंटीग्रल। क्या यही आंसर होगा अपना? बताओ, समझ में आया बात? तो हमने बोला यार ये तो tan 1 x है। याद कराया था। और ये भी tan इनवर्स x जैसा ही दिख रहा है, बट एक्चुअली मैंने आपको हमेशा बोला है x² ही, x जो भी मैक्सिमम वैल्यू है उसका कोएफ़िशिएंट 1 बना लो। तो यार 3 कॉमन ले लो पहले। ये 2/√3 का होल स्क्वायर कर देता है। देखो ये हो गया 1/a² + x² गाइस। अगर आपको याद होगा तो मैंने बताया था 1/a करना होता है और tan इनवर्स x/a करना होता है। और ये हो गया माइनस tan इनवर्स x और ये प्लस c हो गया, बस काम खत्म। तो इतनी करना था हमें सवाल में, है ना? आई होप आपको समझ में आया होगा। ईज़ी है, पार्शियल डेरिवेटिव, है ना? इतना मैं फिर से पार्शियल डेरिवेटिव बोल रहा हूँ। पार्शियल फॉर्म में इंटीग्रल कर रहे हैं, है ना? पार्शियल में कन्वर्ट करके। दूसरा ये वाला सवाल है, ठीक है? तो पहले तो यार इसमें मुझे सब्स्टिट्यूशन की फीलिंग आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि x स्क्वायर है और उसका डेरिवेटिव है। पुराने एग्ज़ाम्पल में तो ऊपर भी x स्क्वायर था, तो हमने डायरेक्ट कर लिया था। तो पहले मैंने बोला कि आप करोगे इसको सब्स्टिट्यूट। एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी को, तो 2x dx इक्वल टू dt। तो आपने बोला यार इंटीग्रल मेरा बन जाएगा dt अपॉन t प्लस 1 और t प्लस 2 का स्क्वायर। अब आपने बोला सर आपने तो स्क्वायर बोला नहीं था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं क्या 1 अपॉन टी यहाँ लिख दूं और 1 अपॉन टी प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ लिख दूं? मैंने बोला हाँ लिख दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को तो, है ना? तो हमने बोला ओके फाइन। तो अब क्या करें? अब आप बस ये ध्यान देना कि ये जब t प्लस 2 का स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो एक क्वाड्रेटिक बना देगा ऊपर और ये ऊपर जाएगा तो एक लीनियर बनाएगा। क्वाड्रेटिक और लीनियर सॉल्व होके क्या कभी आपको कांस्टेंट देंगी? ऊपर तो कांस्टेंट चाहिए, नहीं देंगी। तो आपने बोला कि सर रुको, यहाँ तो मैं a फिट कर देता हूँ और यहाँ b की जगह bt प्लस c फिट कर देता हूँ। क्योंकि लीनियर है, देखो गाइस ध्यान दो कि ये जो लीनियर है ये ऊपर वाली लीनियर से मल्टीप्लाई होगा तो क्वाड्रेटिक बनेगा और ये भी क्वाड्रेटिक बनेगा, तभी तो सॉल्व होके वो कांस्टेंट बन सकता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक तो को तो कटना पड़ेगा ना। तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में बताइएगा, है ना? आपके लिए होमवर्क है,
ठीक है? मैंने सब कुछ लिख के दे दिया है, एबीसी का वैल्यू निकालना आपके हाथ में है, आप फिर इसको इंटीग्रेट करिए, ठीक है? तो आई होप क्लियर हुआ होगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल बिल्कुल बेसिक्स है ना? जो मैंने आपको बताया है, ज़्यादा कुछ कवर अप नहीं किया है। नेक्स्ट वीडियो में डेफिनिट इंटीग्रल हम लोग स्टार्ट करते हैं, सो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो तब तक, सो दैट कि जब मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बताऊँ, तो सिर्फ आपको प्रॉपर्टीज़ सीखना रहे, इंटीग्रल आपको खुद ब खुद आ जाए, ठीक है? चलो, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस। Bye bye, take care and do like the video, subscribe the channel and share with your friends। और बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, है ना? बहुत सारे लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है? आप देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, सो सब्सक्राइब करो गाइस, है ना? सो दैट कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले, मैं भी सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ साथ में और जेईई के लिए भी मैं सीरीज़ बनाने का सोच रहा हूँ, सो उसको भी मैं स्टार्ट करूँ। ओके, बाय बाय।